वर्ष 2021 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। अब मैं योजना की धारा बढ़ाते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा करता हूँ। ऐसी महिलाएं जो वर्क फ्रॉम होम कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं, उनके लिए मैं मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित करता हूँ। आगामी वर्ष 20,000 महिलाओं को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होगा। पर क्यों? नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी। नारी में हम बात करेंगे राजस्थान के बजट की। बजट कोई भी हो या फिर किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो, महिलाओं को फोकस किया जाता है, उन्हें बेस बनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण की बात तो हो या फिर वोट में साधने की बात हो, खैर जो भी हो, नजरिया अपना हो सकता है, लेकिन बात हम करेंगे राजस्थान सरकार ने बजट में महिलाओं को दिया क्या है। हमारे साथ नम्रता केडिया जी उद्यमी हैं, जुड़ी हुई हैं। शालिनी पारिक जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ी हुई हैं। सारिका सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका। नम्रता जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बहुत सारे बजट हम देखते हैं। इस बजट की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए कुछ ऐसा बेस कह सकते हैं कि हाँ, महिला सशक्तिकरण या फिर महिलाओं के फ्यूचर प्लान के हिसाब से कुछ इसमें देखा जा सके। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं योगेंद्र जी। इस बार तो गवर्नमेंट ने जो बजट लाया है वो बहुत ही महिलाओं के फेवर में है। अगर हम बात करें, चाहे वर्क फ्रॉम होम की बात करें, चाहे हम मोबाइल डेटा की बात करें, जो मोबाइल फ्री दिया जा रहा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि महिलाओं को जब मोबाइल अवेलेबिलिटी होगा तो उनकी हर सेक्टर में ग्रोथ होगी। अगर हम आज के 2015 के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो करीब खाली 21% महिलाएं हमारे यहाँ काम कर रही हैं। 79% महिलाएं वर्क नहीं कर रही है। जहां हम यूरोपीय देशों से कंपेयर करते हैं कि भाई हमारी महिलाएं कम नहीं हैं, लेकिन वो हमसे 2 से 3 गुना अधिक काम कर रही हैं। तो ये सारे जो भी प्रोविजंस गवर्नमेंट ने किए हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम, जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें बहुत ही लाभदायक है महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल। शालिनी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि बजट में हाँ, ये प्रोविजन जो किए गए हैं वो काफी हद तक ठीक कहे जा सकते हैं, इसकी नीड थी अभी। नमस्कार साहब। काफी टाइम बाद में इनफैक्ट हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, तो सभी जानते हैं कि 2 साल तो कोविड में निकल गए। तो ये जो बजट था हमारा स्टेट बजट, ये एक्चुअली इन्होंने कहने के लिए जादूगर की पोटली खुली है ना, इसमें कुछ था नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल 2 साल से सारी लोग, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, वो कंपलसरी घर पे बैठ गए, है ना। अब ये कह रहे हैं कि हम 20,000 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम देंगे। आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसके लिए? और दूसरी बात, अब जब सारे पुरुष, सारी महिलाएं, बच्चे सब लोग बाहर आ रहे हैं, आपने स्कूल कॉलेजेस सब खोल दिए, आप ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने पहले के बजट में जो 3 पहले के बजट है, वो जो प्रोमिसेस हैं, क्या वो आपने पूरे किए? दूसरी बात, हम लोग है ना, जैसे ही बोलते हैं महिला तो सबको लगता है इट इज ओनली रिलेटेड टू अ वुमन, अ लेडी, फीमेल, मगर महिला हर जन से प्रभावित होती है। आपने अगर ये कहा कि पेंशन के लिए हम 2004 से पेंशन फ्री दे देंगे, लोग बड़े खुश हो गए। आप मुझे ये बताइए, ये 2004 वाला जो भर्ती होगा वो 2030 के अंदर उनको पेंशन मिलेगी, तो ये आप देंगे? दैट इज, क्या वो कांग्रेस सरकार देगी? तो वो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो देगी। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट शर्मा साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, पैसा आएगा कहाँ से? ट्रेजरी में क्या इतना पैसा है? महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो दूसरा, अदर देन पैसा होना स्टेट गवर्नमेंट के पास, दूसरी सबसे चीज है लॉ एंड ऑर्डर। कौन सी महिला सुरक्षित है यहाँ पे? कंटिन्यूसली राजस्थान, मुझे बहुत शर्म होता है, जितना गर्व मुझे इस बात का है कि मैं राजस्थान में रहती हूँ, मैं राजस्थान की महिला हूँ, ये राजपूताना स्टेट है, मगर उतना ही दुख होता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम कितने पीछे चले गए हैं। रेप, मर्डर कंटिन्यूसली ऑन द राइज है। आपने कह दिया कि हम कैमरा लगाएंगे, उसका जस्टिफिकेशन क्या है? क्या वो कैमराज वर्किंग कंडीशन में है? क्या वो कैमराज ने आपको मदद की? अलवर केस में क्या हुआ? वो उतने से एरिया में 25 कैमराज थे, उसमें आपने क्या साबित किया? एक दिन आप कहते हैं कि ये रेप है, आप ही दूसरे दिन कहते हैं ये रेप नहीं है। आपने तो मजाक बना रखा है हर चीज को। शालिनी जी, मैं एक बात, एक सवाल होगा मेरा आपसे यहाँ पे। आपने अभी कहा कि बजट
प्रोविजन बजट एलोकेशन किस तरह से रहेगी, क्या पैसा है इतना, ये बात सही है कि ये गवर्नमेंट्स के सामने बड़ी चुनौती है। पहली सरकार नहीं है, इससे पहले भी हमारे यहाँ पे वर्षों से यही सिलसिला आ रहा है, और किसी भी सरकार, आपकी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो हम बजट पे चर्चा करते थे, तो ये सवाल जो आज हम कांग्रेस से पूछते हैं बीजेपी से भी पूछा जाता था। तो ये कहा जाता था कि डेवलपमेंट का मॉडल है, हम उधार लेके घी तो नहीं पी रहे, यही आज कांग्रेस बोल रही है। देखिए शर्मा साहब, डेवलपमेंट होना चाहिए विद डिग्निटी, राइट। दूसरी बात होती है एम्पावरमेंट होना चाहिए विदाउट अब्यूजमेंट। आप डिग्निटी के साथ कैसे डेवलप करेंगे जब आपके पास पैसे ही नहीं है? क्या स्टेट गवर्नमेंट मनी जनरेट कर सकती है? आप बताइए। सेंटर फिर भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को तो अपनी ट्रेजरी से यूज करना पड़ता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है एक औरत की अस्मिता का, है ना, उसकी सुरक्षा का, वो लॉ एंड ऑर्डर पे ही आपने ध्यान नहीं चलिए दिया। मैं जवाब दिलवाता हूँ फ्री अभी चीजें देने में लग गए हैं। एक बार मैं जवाब दिलवाता हूँ। जी सारिका सर। सिंह जी काफी इंतजार कर रही हैं आपको जवाब देने का। सारिका जी, आपने सुना अभी शालिनी जी के जो आरोप हैं? जी योगेंद्र जी, सबसे पहले तो सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरी साथी शालिनी जी ने अभी तफसील से बहुत सारी बातें की। देखिए, बीजेपी की जो एक टेंडेंसी बन चुकी है, क्योंकि कहने को अब कुछ बचा ही नहीं है, तो इसलिए इस तरीके के बेबुनियाद मुद्दे उठा करके उनको इश्यूज बनाना, ये अब बीजेपी के पास में सिर्फ यही एक चारा बचा है। जैसा हमने देखा कि बजट, इस बार का जो बजट है वो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, ऐसा कोई तबका नहीं बचा, चाहे आप किसी भी श्रेणी में ले लीजिए, सबके लिए उन्होंने ऐसी योजनाएं वो लेकर के बजट में आए हैं जिनसे न सिर्फ आज के लिए बल्कि उन्होंने उनके फ्यूचर तक को सिक्योर किस तरीके से कर सके, कैसे उस चीज को वो इम्प्लीमेंट भी कर सके, ये सारी रूपरेखा अपने साथ में रखते हुए उन्होंने इस बजट को दिया है। किसी भी स्टेट के लिए चाहे देश के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें 3-4 होती हैं मेरे नजरिए से, वो होती हैं, सबसे पहली चीज होती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हेल्थ, तीसरा एजुकेशन, और चौथा होता है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जहां से आपको मनी जनरेट होती है, मिलती है। देखिए, आप अगर सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में सिर्फ पहली बार, इतने सालों बाद पहली बार जितने राजस्थान के अंदर जितने स्कूल थे, सारे स्कूल को, क्योंकि हम देखते हैं गांवों में बच्चों को साधन नहीं है और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो बहुत परेशानी होती है, खासकर बच्चियों को बहुत परेशानी होती है। ऐसे में उन्होंने हर गांव में जहां पर भी सेकेंडरी स्कूल थे उनको सीनियर सेकेंडरी में उन्होंने प्रमोट किया है। उसके बाद में समय को देखते हुए हम लोग ये जान रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है और बच्चों को compete करने के लिए इंग्लिश में उनको अच्छा होना बहुत जरूरी है। इस आवश्यकता को देखते हुए भी 2000 नई, जो पहले से भी 1000 चल रही हैं और अब 2000 और नई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए उन्होंने प्रावधान लेकर के इस बजट में आए हैं। इसके साथ ही जो कि बीजेपी गवर्नमेंट पहले करती रहती थी कि साहब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं पर इसमें पढ़ाएंगे कौन, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको टारगेट किया है, और 10,000 नए शिक्षकों की जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए ही हों, उनका एक कैडर भी उन्होंने बनाने के लिए इस बजट में वो प्रोविजन लेकर के आए हैं। बच्चियों के लिए उन्होंने 30 टीचर्स के लिए तो गहलोत साहब ने खुद ने कह दिया इसके कि साथ गवर्नमेंट में जब हम जाते हैं है कि टीचर्स का ट्रांसफर, और देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, के लिए प्लीज, मैं एक निवेदन करूं, मैं एक निवेदन, सुनिए ये नहीं। हम टोटली बेस्ड ऑन बजट, क्योंकि बहस बहुत लंबी होगी अगर हम दाएं बाएं जाएंगे तो ये ऐसे मुद्दे, अपन बजट को बेस बना करके बात करें। बजट में अगर आप लोगों को कहीं कुछ बोलना है तो आप जरूर बोलिए। उसके बाद में जैसे कन्या महाविद्यालय हैं, बच्चियों को टारगेट करके उनको ध्यान में रखते हुए, और एजुकेशन, मैं खुद जैसे कि एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ तो मैं इस चीज को बहुत गंभीरता से महसूस करती हूँ कि अभी भी एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने इतने सुंदर तरीके से हर चीज को बैलेंस करते हुए, सारिका जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, जैसे अभी शालिनी जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि वर्क फ्रॉम होम की बात है, जब सब कुछ ओपन हो चुका तो इसका कोई महत्व है? देखिए, बिल्कुल इसका बहुत बड़ा महत्व है, और खासकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा महत्व है।
हमारे समाज में अभी भी परिस्थितियां उतनी अनुकूल महिलाओं के लिए नहीं है। ये सामाजिक एक ताना बाना ऐसा है जिसको बदलने में और कुछ वक्त लगेगा। ऐसे में अगर किसी महिला को घर बैठे ही उसको रोजगार करने के अवसर मिलते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक मील का पत्थर है। और ये मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने 20,000 इस तरीके के रोजगार जनरेट करने की बात की है, जिसपे बहुत सारे 200 करोड़ के आसपास जो उन्होंने उसका बजट रखा है वो बजट मिलेगा। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि इससे महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसमें उनको बहुत संबल मिलेगा। और जब एक महिला, परिवार की एक महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो निश्चित रूप से समाज में उसकी भागीदारी सकारात्मक रूप से बढ़ती है। तो ये एक बहुत सकारात्मक कदम उनका है। चाहे महिला महाविद्यालय को ले लीजिए आप, चाहे वर्क फ्रॉम होम को ले लीजिए, फिर एक इंदिरा गांधी मातृत्व जो उन्होंने किया है कि कुछ चार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेकंड चाइल्ड के ऊपर जो 6,000 रुपीज का वो दे रहे थे, अब उन्होंने सारे स्टेट के अंदर उसको लागू किया है। देखिए, जहां से हम देख रहे हैं वैसा नहीं है। वास्तव में परिस्थितियां अनुकूल इतनी ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती हैं, उनके लिए ये 6,000 रुपया बहुत मायने रखता है। जो सहायता, सारिका जी वापस आऊंगा मैं, नम्रता जी आपके पास आना चाहूंगा। ऐसा कुछ आपको लगता है कि महिलाओं के लिए अलग से कुछ सेगमेंट होता है, स्टार्टअप्स हैं, या फिर हम ये कहें कि जैसे स्टाम्प ड्यूटी में उन्होंने कहा कि जो गिफ्ट डीड है उसमें बहू, पुत्री या फिर पत्नी जिसको भी वो दे रहे हैं तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी फ्री है। ऐसा कुछ किया जा सकता था कि जैसे अभी दिया है कि चिरंजीव योजना में जो महिला मुखिया है 1,33,00,000, उनमें से 3 लाख को स्मार्टफोन दिया जाएगा। वो एक सैंपल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है। तो ऐसा कुछ अलग से किया जा सकता था कि वो चाहे दस्तकारी से जुड़ी महिलाएं हों या फिर स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रखती हों, क्योंकि पिछली बार वो घोषणा जो पिछली बार वो कंटिन्यू है। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए तक के टेंडर हम ऐसे स्टार्टअप्स जो हैं रजिस्टर्ड हैं उनको विदाउट टेंडर हम काम जॉब देंगे। तो ऐसा कुछ कर सकते थे जिससे ये लगे कि महिला स्वावलंबन जो है उसके लिए जरूरी है कि पैसे आने चाहिए, उस ओर हम आगे बढ़ सकते थे। हाँ, मैं एक तो इनका जो पॉइंट है जो वर्क फ्रॉम होम है वो डेप्थ में वहां से शुरू करते हुए आपके पॉइंट तक आना चाहूंगी कि वर्क फ्रॉम होम जब इन्होंने बोला, वो आज मैं अगर अपनी परिस्थिति देखूं एक उद्यमी को देखते हुए, मेरा घर और मेरा कार्यस्थल में दूरी न होने के कारण मैं अपने घर और वर्क को अच्छी तरह मैनेज कर पा रही हूँ, इस वजह से मैं दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रही हूँ। तो वर्क फ्रॉम होम ऐसी चीज है जो हालांकि हमारे सामने एक शब्द के रूप में होता है, लेकिन वास्तविक रूप में उसको जब हम यूज करते हैं तब हम फर्क देखते हैं कि अगर हम ये कर पा रहे हैं तो नेचुरली अपने आप में आफ्टर कोविड एक या बिटवीन कोविड एक ये कहूँ कि ड्यूरिंग द कोविड एक नया इनोवेशन कह सकते हैं। बिल्कुल इनोवेशन गवर्नमेंट्स के स्तर पे भी है। और ये अधिकतर अभी कोविड के पहले तक ये खाली एक आईटी सेक्टर में एक एक्सेप्टेबल नॉर्म था। मेरे हस्बैंड जो एक क्षेत्र को संभालते हैं, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, उनकी रिपोर्टिंग यूरोप में है, लेकिन वो पिछले 5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन आज महिला को ये सुविधा कब मिली? महिला को ये सुविधा मिली जब ये अब वास्तविक रूप में इंडिया में तो ये बड़े फॉर्म में कोविड के बाद ही आया। तो इसने एक नया निर्धारित डायरेक्शन तय किया, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो इन्होंने राइट्स दिए हैं बेटी को, पत्नी को, ये बहुत जरूरी है। आज अगर अपने पिता के संपत्ति में अगर मान लीजिए आज एक पुत्री के फॉर एग्जाम्पल विवाह में कोई प्रॉब्लम है, बट अगर उसको राइट्स ही नहीं है तो वो कहाँ जाती है? आज उसके पास कुछ तो अधिकार है कि वो जाकर के अपने माता पिता या अपने परिवार वालों से उस संपत्ति का हिस्सा मांग सकती है जो कि उसके स्वावलंबन का एक कारण बन सकता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी योजनाएं तो बहुत ही फेवर में है। हाँ, जो आपका जो पॉइंट है, जो आप जो बोल रहे हैं कि आज जो वुमेन की सुरक्षा है, मैं उसमें सहमत हूँ कि आज जो हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं वो कंटिन्यूअस चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उसको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर विमेन वर्क कर रही है तो कहीं ना कहीं वर्क करने के लिए हो सकता है उसको घर से बाहर जाना पड़े, और जब वो घर से बाहर जा रही है तो क्या वो सुरक्षित है? ये बहुत सारी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। आज मेरे पास जो विमेन एम्प्लॉयर्स हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके नन्हे नन्हे बच्चे हैं। वो काम तो करना चाहती हैं लेकिन वो अपने बच्चे छोड़ के नहीं आना चाहती। उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए क्या प्रोविजंस कर सकती है गवर्नमेंट? क्या कोई ऐसी ऐप है? पीपी मोड पे कुछ ऐसा किया जा सकता है सरकार के माध्यम से कि जैसे एनजीओ के माध्यम से कुछ हो कि क्रेच या जहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के जाए? क्योंकि मैंने ये देखा है कि राजस्थान पुलिस अकादमी में जो महिला कांस्टेबल्स हैं वो जाती हैं, कई किसी के पेरेंट्स हैं, साथ में रहते हैं, इन लॉज रहते हैं, नहीं रहते हैं, अकेली भी रहती हैं,
उनके लिए कुछ किया था, ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट इसमें? जरूर गवर्नमेंट कर सकती है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल registration गवर्नमेंट भी का। हो ऑन सकता है कि अपने रजिस्ट्रेशन बच्चों को या फिर इस अपने तरह से। आपके पास अगर आज कोई दिन सुविधा नहीं है, आज आपके ससुराल वाले नहीं हैं, आज आपके पति कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आपके पास एक सुविधा होनी चाहिए जहां अपने बच्चों को, लेकिन सबसे बड़ी बात है बच्चों को छोड़ तो दो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए वहां पे। बिल्कुल। क्या सिस्टम, वो एक सिस्टम प्लेस में है कि मैं अपने बच्चे को संपूर्ण एक बोलना चाहिए कि भाई हाँ एक सेटिस्फैक्शन के साथ उस द्वार पे छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन हाँ अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम होगा जहाँ पे ये एक सिस्टम हो कि आज मेरे पास अगर कोई प्रोविजन नहीं है, आई कैन लीव माई चाइल्ड एंड आई कैन गो टू वर्क सेफ, तो एक वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव और ड्राइव होनी चाहिए। क्योंकि आज भी मेरा पॉइंट यही है, ओनली 21% ऑफ इंडियन विमेन आर वर्किंग। हमें ये नंबर बढ़ाना है। अगर हमें हमारी इकोनॉमी को और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन, एक मेल और फीमेल का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। नहीं, जैसे मैंने अभी आपसे किया कि स्टार्टअप्स हैं बिल्कुल। या फिर इंडस्ट्री में एमएसएमई सेक्टर में हैं, जी महिलाओं के लिए स्पेशली कैटेगराइज करके कुछ किया जा सकता था कि हाँ बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल काम किया जाना कैटेगराइज चाहिए। करके भी किया जा सकता है। और कई बार अगर गवर्नमेंट की कई बार बहुत सारी स्कीम्स भी आ जाती हैं लेकिन वो इजी टू यूज नहीं होती हैं, तो महिलाओं के उसकी लिए जानकारी नहीं होती, जानकारी बहुत नहीं सारी होती। वो जानकारी होने के लिए एक इजी तरीके से, आज मैं भी अगर एमएसएमई अपने यूनिट की बात करूं तो मेरे पास ये जानकारी उपलब्ध भी नहीं है, और ये हमारे जैसे स्टार्टअप्स के लिए और इंसेंटिव्स होने चाहिए। अगर एक महिला उद्यमी, हालांकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है कि वो लोन लेना चाहे तो इतना कम इंटरेस्ट, लेकिन आप एक्चुअल में जाएंगे ये सब करने तो आप पेपर वर्क में ही इतना फंस जाते हैं कि बाय द टाइम यू रीच आउट यू थिंक कि मैं इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूं। तो मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से ये है कि उनकी जो स्कीम्स है उनको ईजी बनाया जाए, और चाहे एमएसएमई हो चाहे स्टार्टअप हो, और स्पेशली जो गरीब तबके के विमेन हैं उनके लिए एक स्टार्टअप की योजना, लघु उद्योग की योजना बहुत इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। आज हमारे घरों में ही मेड्स आती हैं फॉर एग्जांपल, वो अगर कुछ काम करती हैं तो क्या उनके पास एक ऑप्शन है कि शाम को अगर वो पापड़ अचार बनाकर एक लघु उद्योग करना चाहें, क्या उनके पास ये जानकारी है? क्या वो ऐसा सिस्टम बना सकते हैं? ये गवर्नमेंट को जरूर एक इनिशिएटिव लेकर के आना चाहिए। बिल्कुल। मैं नम्रता जी एक बात कहूंगा यहाँ आपको कि बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी हुई है 2020, सारिका जी आप लोगों को इसमें मुझे लगता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है, पॉलिसी आ चुकी है, 10 करोड़ तक का लोन दे सकती है गवर्नमेंट, उसका ब्याज गवर्नमेंट वहन करेगी। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता नहीं इसका, महिलाओं के लिए खासकर ये है भी, गवर्नमेंट पॉलिसी में है ये, लेकिन अब उसका कोई ज्यादा जानकारी नहीं। मैंने 4 दिन पहले ही जो इसके नोडल ऑफिसर है उनसे बात की ऐसे ही कि सर इसका क्या स्टेटस है, कि हमने खूब जो हमारे जिला औद्योगिक केंद्र उनके माध्यम से खूब अनाउंस करवाया है, काफी प्रयास भी किए हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं आती हैं। बहुत सारे लोगों ने काम भी अपना शुरू किया है, पर इसका अभाव है। कुछ तो कोविड भी एक कारण रहा, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट योजनाएं तो कोई भी हो, 2 बातें निकल करके आ रही हैं इसमें। एक तो जानकारी का अभाव, और जिन लोगों के पास में जानकारी है तो लाल फीताशाही का बड़ा एक राइडर, या कहूं जिसे हर्डल भी कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। शालिनी जी आपकी गवर्नमेंट हो चाहे इनकी गवर्नमेंट हो, देखिए ये एक बहुत बड़ी बाधा है। ये आप लोगों को एवरी 5 ईयर एक फेस करना पड़ता बड़ा एग्जाम, जिसे हम इलेक्शन के रूप में देखते हैं। कौन पास होता है, कौन फेल होता है, किसे इलेक्शंस कम एंड गो, बिल्कुल, but nation remains राइट the most important नहीं, thing, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। गवर्नमेंट से किसी की भी हो, जी, आप लोग पॉलिसी लेके आते हैं, जनता के लिए लेके आते हैं, क्योंकि जनता आपको चुन के भेजती है और उसका जनता को ये नहीं है। implementation, वही मैं कह रहा हूं, तो सरकार चाहे आपकी रहे चाहे इनकी रहे, ये बड़ी बातें निकल करके आती हैं, एमएलए के माध्यम से भी आती हैं, मिनिस्टर तक के माध्यम से आती हैं कि साहब किस अधिकारी को आपने बैठा रखा है। मैं कोट नहीं करना चाहूंगा, आपकी गवर्नमेंट के वक्त भी एक मिनिस्टर ने बाकायदा सार्वजनिक रूप से कहा, और अब अगर ये मतलब अगर हम कहें कि देखिए साहब इनके गवर्नमेंट के वक्त ऐसा हो रहा था, सवाल ये नहीं है और इसका जवाब भी ये नहीं है। इसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? बात महिला के स्वावलंबन की, महिला के सशक्तिकरण की है। केसेज की बात है जिसका हम बीच में जिक्र कर लिए, हालांकि टॉपिक नहीं है मेरा। केसेज में सबसे बड़ा कड़वा सच जो है, जो हमारी आंख खोलता है, वो है 75 से 80% जो पीपल्स हैं वो घटना के जानकार होते हैं, वो किसी न किसी के नजदीक होते हैं, विक्टिम के परिचित होते हैं। अब बच्चियां स्कूल, लिफ्ट, सफर, घर में, अब ये एक ऐसे मुझे लगता है कि गंदगी है, इसका तो इलाज भगवान ही अपने तरीके से करेगा, या कोई अवेयरनेस हो क्या। देखिए जिंदल जी, इसमें मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि समाज के अंदर इस तरीके की घटनाएं होती हैं
ये एक सामाजिक हमारी सबकी सहभागिता का एक से हम उसको बहुत कम कर सकते हैं। घटनाएं होती हैं, इस तरीके की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यजनक हैं कि आज भी 21वीं सदी में महिलाओं के प्रति इस तरीके के जघन्य अपराध या मानसिकता हमारे समाज में रखी जाती है। इस तरीके की घटना होने के उपरांत, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति की मनोभावना को हम सब समझते हैं कि वो किस स्थिति से, मनोस्थिति से वो लोग गुजरते हैं। पीड़ित खुद है, उसका परिवार है, सामाजिक रूप से भी उनकी जो प्रतिष्ठा है उस पर भी आंच आती है, और उसके डर के कारण आज हमारे सामाजिक एक ताना बाना ऐसा है कि बहुत सारी बच्चियां तो और परिवार तो उस डर को लेते हुए कि हमारी प्रतिष्ठा को क्या होगा, बाहर भी नहीं निकल के आ पाते हैं। तो ऐसे में देखिए, बहुत सारे इस बार भी बजट के अंदर प्रावधान हुए हैं कि काफी सारे जो हैं मोबाइल यूनिट्स हैं उनका और निर्माण किया गया है। जो थाने हैं उनका भी थाने में केस नहीं दर्ज कर रहे। नहीं, देखिए उसको आजकल ऑनलाइन FIR होती है, सारी चीजें FIR सब दर्ज करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और त्वरित कार्रवाई होती है। 101 विधायक के लिए ऐसा नहीं है, 7.5 देखिए वो एक सिस्टम का नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार और थानों के अंदर बहुत इजी किया गया है सिस्टम को इजी किया गया है। चाहूंगी यहाँ सारिका जी और शालिनी जी, आप लोग दोनों का ही मत एक प्रकार से ठीक है, क्योंकि आप लोग दोनों इस देश को उस दृष्टि से देख पा रहे हैं। पहले तो हम सब सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं। एग्जैक्टली, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्या गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप कर सकती जहाँ पे अनोनिमस रिपोर्टिंग हो सके ऐसे सच केसेस? नम्रता जी, देखिए गवर्नमेंट तभी कर सकती है जब गवर्नमेंट का मोटिव इज लार्जर, नॉट वन। नहीं, देखिए इसके अगर आप मैं 101 विधायक का सोच रहे हैं तो इसमें देखिए सरकार विधायक का सोच रहे हैं, वो सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, वो सोच रहे हैं, लेकिन सरकार जनता के प्रति कितनी जवाबदेही है ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी आप पिछले समय का कहीं का भी उठा के देखें, जहाँ भी इस तरीके की घटना हुई, पहली बात तो उसके ऊपर त्वरित, बल्कि मैं मेरा खुद का कह सकती हूँ, मैं आपको एक उदाहरण दिलाती हूँ कि मैं पिछले इतने सालों में मैं जहाँ रहती हूँ उसके सामने हमारे एक बहुत बड़ा सा कोई कैफे है, और वहां पर वो तेजी से बहुत डीजे बजाते हैं, और मैंने ये देखा कि एक सिंपल फोन करने से तुरंत वहाँ मोबाइल वैन आती है और उसको बंद कराती है। ये छोटा सा उदाहरण है, लेकिन चीजें ईज हो रही हैं धीरे धीरे सिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं। जो बड़े उदाहरण देखिए सब होते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि पुलिस तो किसी और की सुरक्षा, देखिए ऐसा नहीं होता है। इनकी पीड़ित, ये मैं मानती हूँ कि सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से हम प्रतिष्ठा के हिसाब से सुरक्षा के बच्चियां वहाँ नहीं जाती, उसके लिए भी उदाहरण कि यहाँ पे जन सहभागिता बहुत जरूरी है। जन सहभागिता के साथ गवर्नमेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जहाँ जन सहभागिता हो सके। नहीं, ऐसा है महिलाओं के लिए। देखिए विशेष तौर से महिला थाने जो बने हैं। सारिका जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं शालिनी जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए आप लोगों के पॉलिटिकल स्टेटमेंट से हो चुके हैं, मैं लेकिन एक क्योंकि महिला से जुड़ा हमारा इश्यू है, इसको कारण मैं, शालिनी जी आपने बहुत डेप्थ से पढ़ा है, बहुत इंटेलिजेंट है आप, मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि अभी भी बाकी है हमारे यहाँ बजट का एक प्रोविजन है, अभी 2 चांस हैं, और उसके अलावा भी अलग अलग जब डिमांड्स पे चर्चा होंगी गवर्नमेंट अनाउंस करती है। मुख्यमंत्री बजट बहस का रिप्लाई देंगे 3 मार्च को, उस दिन कुछ अनाउंस कर सकते हैं। उसके बाद जब एंड में जो सेशन के आखिरी के अंदर जब वो रिप्लाई देंगे तो वो अनाउंस कर सकते हैं। उसके अलावा उनके पास में और चांस है कि वो जैसे डिमांड्स आएंगी डिपार्टमेंट्स की उसमें अनाउंस कर सकते हैं। यहां आपको क्या लगता है कि सरकार के स्तर पर यह चूक है, इसमें एटलीस्ट गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? क्योंकि देखिए हम किसी में भी कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के ध्यान में ये बात जा सके कि हाँ ये खामियां रह गई, इसे दुरुस्त करना चाहिए। आप ये अनाउंस भी कर सकते हैं। शर्मा जी, जैसे मैंने कहा कि पहले मैं सिटीजन ऑफ द कंट्री हूँ, राइट? आपने नारी के लिए बोला है, तो मैं फीमेल हूँ, आई विल टॉक अबाउट विमेन राइट्स। और दूसरी बात, मैं एक पार्टी के को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज भाजपा। गहलोत साहब ने बजट पेश करने के पहले सबको कहा, सब लोग आइए बताइए मुझे कि मैं क्या बजट पेश करूं, राइट? आपने हर जन, जहां आप ये कह रहे हो कि एग्रीकल्चर है तो फार्मर्स पे हमने बोला है, टीचर्स के लिए बोला है, पर आप मुझे ये बताइए शर्मा साहब, इन्होंने कौन सा एक प्रोविजन कंप्लीट किया है फ्रॉम देयर ओन प्रीवियस बजट? हमारा बजट नहीं, फ्रॉम देयर ओन प्रीवियस बजट। ये बजट उन्होंने इसलिए बनाया, अगले टाइम जो उनका बजट आएगा वो तो इलेक्शन बजट हो जाएगा। इन्होंने यही बजट को इलेक्शन बजट बना दिया।
कि मैं गिफ्ट्स दे दूं, मैं ये बोल दूं, तो बोलने से शालिनी कुछ जी, नहीं मेरे होता शर्मा जी। समय कभी देखिए, मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल, आपका जो हाँ, सवाल है महिला के लिए आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए? एंड महिला हर जन से प्रभावित होती है। अगर आप बोल रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बेरोजगारी, अगर महिला का बेटा, महिला का भाई, महिला का फादर बेरोजगारी रहेगी तो वो महिला कैसे ऊपर आएगी? देखिए, बेरोजगारी की अगर हम योगेंद्र जी बात करें और जहां वादे पूरे बदलने की बात करें तो गहलोत सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने 90% तक अपने वादे पूरे किए। करप्शन, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए, करप्शन और क्राइम, ये जिन्होंने इतने सारे रोजगार निर्माण की बात करी जाएगा तब ये बजट की जो भी चीज है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट में करप्शन बिल्कुल होता ही नहीं। आपके समय में बीजेपी के टाइम पे नो पेपर आपके आउट हुए। आज तक किसी में कोई पकड़ा नहीं गया, किसी की कार्रवाई पूरी नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इनॉग्रेशन कर मैं रहे एक तो एक बात बता दूं, देखिए कि मैं शालिनी इस जी, बात से परेशान हूँ, शालिनी तो जी, मे भी शालिनी जी, साहब का देखिए, विजन है। शालिनी जी, बिना सोचे समझे सुनिए, सिर्फ सुनिए, आप- सारिका जी, शालिनी जी, एक चीज मैं बता दूं, हमारे जी, यहाँ सर। एक परंपरा है, गवर्नमेंट चाहे अशोक गहलोत की हो, चाहे वसुंधरा राय जी की हो, या भैरव सिंह शेखावत जी की, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, कोई भी हो, हमारे एक प्रावधान है यहाँ पे, प्री टॉक्स होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी करती है कि जनता क्या चाहती है, सब कुछ शामिल नहीं होता है। वहां पे भी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बुलाया, हमारे यहाँ के भी ज्वेलरी वाले और ये लोग जाकर के मिलके आए थे, यहाँ से 6 लोग गए थे, आपके फिक्की और इससे भी यहाँ जाकर तो के आए हैं। सीएम हाउस के अंदर 3 दिन लगातार नहीं, चला। ये एक सिलसिला चलता है, हर गवर्नमेंट करती है, नई हाँ, बात वही नहीं तो है। कह रहे हैं कि हाँ, हर गहलोत जी ने सरकार तो सबको करती है। बुलाया कि बताओ कि चलिए नम्रता जी, आप बताइए, मैं चलते चलते आपसे जरूर जानना मगर चाहूंगा वो कि implement होना क्या चाहिए। लगता है आपको कि हाँ वास्तव में गवर्नमेंट को इस सेक्टर को भी टच करना चाहिए ताकि महिलाओं में एक स्वाभिमान बढ़ सके, उनका स्वाभिमान से के साथ साथ स्वावलंबन बहुत जरूरी है, जिससे और बढ़ सकें। देखिए, मैं एक महिला उद्यमी होने के नाते कहूंगी, जैसे हम अगर कोई भी बिजनेस की बात करें तो महिलाओं को एक तो कोलैटरल फ्री लोन मिलना बिजनेस के लिए या कोई काम के लिए वो बहुत जरूरी है। अगर हम हायर लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली इंट्रोड्यूस दैट, जहां पे गवर्नमेंट सीधे बैंक में जाकर अपने बिजनेस के पास रिकॉर्ड के बेसिस पे एक लोन लेके आ सके और एक नया रोजगार शुरू कर सके। सेकेंडली, जो हमारे लोअर सेगमेंट में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए लघु उद्योगों के लिए, जैसे मैंने कहा, उनके लिए लघु उद्योग का प्रोविजन करना और गवर्नमेंट के लिए उनके लिए स्टार्टअप्स बनाना, ये बहुत जरूरी है। और कई महिलाएं ऐसी हैं जो जरूरी नहीं है हर महिला स्टार्टअप कर सके, तो क्या उन महिलाओं को एक स्टार्टअप का एक बेस मिल सकता है जिसमें वो जुड़ सके और फिर धीरे धीरे अपने स्टार्टअप को स्वयं बना सके। तो एक अम्ब्रेला बनाना गवर्नमेंट के लिए वो बहुत जरूरी है। पुराने वायदे किए हैं वही पूरे करें। चलिए मैं माफी पुराने चाहूंगा, वायदे- समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। तो चलिए, नारी में हमने कोशिश की है कि राजस्थान गवर्नमेंट जो कुछ लेके आई है उसका उस विजन पे कितना असर पड़ेगा और क्या डिमांड्स और की जा सकती हैं। गवर्नमेंट के पास में अभी वक्त है जिसमें अनाउंस कर सकती हैं। इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के साथ साथ महिला आगे बढ़ सके उसको और फोकस करने की आवश्यकता है, जो हमारी बातचीत में निकल के आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।